हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, साओयान ने लॉन्गहो माउंटेन में कल्टीवेशन करके अपने लेवल को 4th स्टेज में अपग्रेड कर लिया था। साथ ही उसने एक नई शॉर्ट टेक्निक को भी सीख लिया था, जिसके बाद वो स्वानलिंग सेक्ट के होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए वापस चला गया था। अब आगे तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम क्वीन फैमिली के मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहां क्विंतियान यानी साओयान के फादर ने 800 बॉडी टेम्परिंग पिल्स को साओयान को देने की बात करी थी, जिसके लिए फर्स्ट एल्डर पहले तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, लेकिन बाद में वो चुप हो जाते हैं, जो देखकर क्विंतियान इस मीटिंग को यहीं पर एंड करने वाला था। पर तभी क्वीन चांगकोंग वहां आ जाता है और क्विंतियान से पूछता है क्या वो जान सकता है कि साओयान को इतनी ज्यादा बॉडी टेम्परिंग पिल्स क्यों दी जा रही हैं, जो बाकी सभी स्टूडेंट से 10 टाइम ज्यादा हैं। अगर इतनी पिल्स सिर्फ साओयान ले लेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। पर तभी 4th एल्डर उसे रोककर कहते हैं ये मैटर फैमिली एल्डर्स का है, इसलिए तुम चुप रहो और ज्यादा तीतर बनने की कोशिश मत करो। पर क्वीन चांगकोंग कहता है अगर फैमिली मास्टर्स का रीजन नहीं बताएंगे तो क्वीन फैमिली के अदर डिसाइपल इसका गलत मतलब समझेंगे और फैमिली मास्टर की बुराई होगी। ये सुन क्विंतियान कहते हैं साओयान को ये 500 पिल्स मेरी पर्सनल कल्टीवेशन रिसोर्स से दी जा रही है, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। ये सुन फर्स्ट एल्डर यानी क्वीन चांगकोंग के फादर कहते हैं फैमिली मास्टर क्वीन फैमिली के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कि सिंथियान लेवल के मास्टर्स हैं, और अगर आपने अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेस को साओयान को दे दिया तो आपकी कल्टीवेशन कैसे इंप्रूव होगी और कैसे आप क्वीन फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। फर्स्ट एल्डर की ऐसी बातें सुनकर सभी फैमिली मेंबर इसके बारे में बात करने लगते हैं। इधर फर्स्ट एल्डर क्विंतियान से उसके डिसीजन को बदलने के लिए कहते हैं। ये सुन क्विंतियान खड़े होते हुए कहता है क्या होगा अगर मैं इसके लिए मना कर दूं। इससे फर्स्ट एल्डर गुस्से में कहता है क्विंतियान अगर तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचोगे तो तुम क्वीन फैमिली को लीड करने के लायक नहीं हो, और शायद आज हमें एक नई फैमिली मास्टर को सूच करने की जरूरत है। इधर सीन साओयान पर आता है, जो सोच रहा था फादर ने जरूर पिल्स का अरेंजमेंट कर दिया होगा। इधर साओयान अपनी हाउस में आ जाता है, जहाँ उसके अंकल ताइलोन पहले से ही वहाँ मौजूद थे। साओयान अंकल ताइलोन को ग्रीट करता है और अंकल ताइलोन उसे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स देते हुए कहते हैं ये सभी पिल्स फैमिली मास्टर यानी साओयान के फादर ने उसके लिए भेजी हैं। इधर साओयान उन पिल्स की बोतल को लेते हुए अंकल ताइलोन से पूछता है आखिर उसके फादर यहाँ क्यों नहीं आए। तो अंकल ताइलोन उसे बताते हैं फैमिली मास्टर फैमिली गैदरिंग को अटेंड करने में बिजी है। पर इस बात से साओयान को उन पर शक हो जाता है और वो अंकल ताइलोन से पूछता है आखिर बात क्या है। तो अंकल ताइलोन उसे बताते हैं क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इन पिल्स की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो साओयान पूछता है आखिर क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। इधर अब अंकल ताइलोन बताते हैं तुम्हारी इन पिल्स की वजह से तुम्हारे फादर को फैमिली मास्टर की सीट से हटाया जा रहा है और तुम्हें ये याद रखना होगा ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतना कहने के साथ अंकल ताइलोन वहाँ से चले जाते हैं। इस बात से कि उसके फादर को फैमिली मास्टर की पोजीशन से हटाया जा रहा है तो साओयान गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे जाते हुए अंकल ताइलोन भी देखकर शॉक हो गए थे। इधर फैमिली गैदरिंग के दौरान क्विंतियान कहता है मैंने क्वीन फैमिली की माइंस और हर्बल मेडिसिन बिजनेस को कई गुना तक बढ़ाया है, जिससे क्वीन फैमिली थाउजेंड्स ऑफ पिल्स को बना पाती है, और उससे सिर्फ 500 पिल्स का यूज करने पर फर्स्ट एल्डर मुझे फैमिली मास्टर की पोजीशन से हटाना चाहते हैं और अपने स्पिरिचुअल ऑरा को गुस्से में रिलीज करते हैं। ये सुन इधर फर्स्ट एल्डर कहते हैं क्विंतियान तो वो अपनी बड़ाई मत करो, अगर क्वीन फैमिली का अभी तुम्हारी जगह कोई और अदर फैमिली मास्टर होता तो उस समय भी क्वीन फैमिली की ग्रोथ इतनी ही होती। और कहते हैं स्वानलिंग सेक्ट के लोग जल्द ही लिनसुई सिटी में आने वाले हैं और मेरा बेटा क्वीन चांगकोंग उस एग्जाम को पास कर स्वानलिंग सेक्ट को ज्वाइन करेगा। इधर सभी फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं क्वीन चांगकोंग एक टैलेंटेड डिसाइबल है और आज तक स्वानलिंग सेक्ट में लिनसुई सिटी से एक भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ है। अगर क्वीन चांगकोंग स्वानलिंग सेक्ट में जाता है तो क्वीन फैमिली का रुतबा पूरी लिनसुई सिटी में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब थर्ड एल्डर भी कहते हैं वो फर्स्ट एल्डर की बातों से सहमत हैं कि क्विंतियान अब फैमिली मास्टर बनने के लायक नहीं रहा, और सभी फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं क्विंतियान सिचुएशन को ना समझकर अपनी मनमानी कर रहा है, इसलिए अब उसे फैमिली मास्टर की पोजीशन को छोड़ना होगा। और तभी एक एल्डर कहता है वो सभी बॉडी टेम्परिंग पिल्स उस ट्रेस साओयान को ना देकर क्वीन चांगकोंग को दे देनी चाहिए, जिसका सभी लोग सपोर्ट करते हैं। इससे क्विंतियान निराश हो जाता है। पर तभी साओयान एक धमाकेदार एंट्री के साथ वहां आ जाता है और फर्स्ट एल्डर से कहता है क्या तुम ही वो हो जो मेरे फादर को फैमिली मास्टर की पोजीशन से हटाना चाहता है। इधर क्विंतियान उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं आखिर साओयान की मीटिंग रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम लड़ना चाहते हो। पर साओयान कहता है लड़ना मैं नहीं तुम सभी लोग चाहते हो। और क्वीन चांगकोंग साओयान से कहता है तुम्हारे फादर ने फैमिली मास्टर की पोजीशन का यूज अपने पर्सनल गेन के लिए किया है, इसलिए अब वो इस पोजीशन के हकदार नहीं है। और तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं मीटिंग हॉल में कोई भी ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं आ सकता और साओयान को बाहर फेंकने की बात करता है। इधर एक एल्डर कह रहा था साओयान कितना ज्यादा एरोगेंट पर्सन है और क्या पता क्विंतियान की वजह से फैमिली को फ्यूचर में कितना ज्यादा नुकसान हो, इसलिए उसे फैमिली मास्टर की पोजीशन को छोड़ना होगा। इधर ये सब सुन साओयान कहता है तुम सभी मेरे फादर को इसलिए फैमिली मास्टर की पोजीशन से हटाना चाहते हो क्योंकि मेरा टैलेंट एक लो लेवल का है। इधर ये सुन क्वीन चांगकोंग हाँ कहता है और कहता है मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे और क्विंतियान ही फैमिली मास्टर रहेंगे, जिसके लिए साओयान भी रेडी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।